मिथानियों को 6:6 में एक वचन को पढ़िए, 6:6। मिथानियों के कारण इस्राएल की बड़ी दुर्दशा हुई और इस्राएली यहोवा की दुहाई देने लगे। ये परेशानी मिथानियों के कारण इज़राइल के ऊपर पड़ा। तब वो लोगों ने प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कब परमेश्वर ने इजिप्ट से इस्राएल लोगों को छुड़ाया था? कब छुड़ाया था? जब इस्राएल लोगों को पीड़ा इजिप्ट से मिलना शुरू कर दिया, पीड़ा सहते सहते बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जा कर के उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। तब तक उन्होंने कोई ईश्वर को पुकारा नहीं है। इसलिए पर्सिक्यूशन अर्थात दुख और संकट विश्वासियों को साफ करता है और सीधा मार्ग में लेके आता है। हालेलुया। इजिप्ट में तब वो लोग पुकारना शुरू किया, तब परमेश्वर मूसा को बुलाया और छुड़ाया है। यहाँ दूसरा उसी तरह का विषय को हम देखा, कई जहाँ कहीं भी आप देखेंगे पुकारने के बाद परमेश्वर किसी को प्रभु किसी को खड़ा करता है। तो वहाँ पर परेशानी ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त कर दिया। एक डॉक्टर से मिला, दूसरा डॉक्टर से मिला, तीसरा डॉक्टर से मिला, चौथा डॉक्टर से मिला, एंटीबायोटिक खाया, इंजेक्शन लिया, तब ठीक नहीं है। तब ना प्रभु के पास आएंगे विश्वासी, है कि नहीं? जल्दी आता है क्या? जल्दी कहाँ चले जाता है विश्वासी? डॉक्टर के पास। कहाँ चले जाता है? डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी को परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बीमारी को दूर करता है। इसमें एक भी बीमारी परमेश्वर के लिस्ट से बाहर नहीं है। कुछ भी समस्या है, यीशु मसीह का नाम में शक्ति है। आपका रास्ता सारा बंद हो गया, नहीं तो रास्ता खो गया है, नहीं तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो यीशु ही रास्ता है, यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। ये लोग तब प्रार्थना करने के लिए शुरू कर दिया, तो परमेश्वर वहाँ पर एक प्रॉफिट को भेजा था। पहले प्रॉफिट आकर के चेतावनी दिया उन लोग, तो तुम लोग ठीक से नहीं रहा है, तुम लोग परमेश्वर वहाँ से यहाँ लेके आए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चला है, जातियों के जीवन स्टाइल को अपनाया है, इसलिए ऐसा सब हुआ है। ऐसा करके एक प्रॉफिट 7 से लेकर के हम लोग नीचे पढ़ने के समय में देख सकता है। अब 11 वाक्य से हम देख रहा है। तब उसके बाद में वहाँ पर परमेश्वर अचानक काम को डील करने के लिए शुरू कर रहा है। परमेश्वर स्वर्गदूत को गिदोन के पास भेजा। गिदोन ऐसा जगह पर मिदोन से डर करके वो अपने गेहूँ ले जाएगा, ऐसा डर के उसने गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए, छुपा कर रखने के लिए उसने वो अंगूर की चक्की के पास वो छुपाने के लिए वहाँ पर आया। तब स्वर्गदूत अचानक उसके सामने आकर के कहता है, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। वहाँ पर 12 वाक्य में हम देखता है। तो ये गिदोन बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो वहाँ पर उसने कहता है, हे मेरा प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हुआ है, और ये आश्चर्य कर्म कहाँ है जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहकर करते थे, कहाँ यहोवा हमको मिस्र से निकाल लाया, परंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिथानियों के हाथ में कर दिया है। जहाँ पर एक विषय आप देख सकता है, स्वर्गदूत आकर के उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। तब उसने मुस्कुराया, कहा जी मजाक कर ले तनी, मजाक कर ले तो का समझ रहे तनी, हम का कर ले, यहाँ हमारा गेहुआ उठा के ले तनी, इसलिए हम छुपा ले तनी, सारे तनी है, हम इतना परेशानी में तू आ करके मजाक करते हैं। स्वर्गदूत इसको पूछने का हिम्मत था। मैं आपको एक सीक्रेट यहां पर खोल के दिखाऊंगा। गिदोन ने वहां पर प्रणाम नहीं किया, गिदोन ने वहां पर प्रश्न किया है, क्या जी क्या बोलते हो, तू कहता है यहोवा मेरे साथ है, क्या चाहिए मुझे, यहोवा मेरे साथ है,
यहाँ तो पूरा झंझट चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, मेरे सामान बर्बाद है, हम सब बर्बाद है। वो बहुत बड़ा बड़का बोलता था, मिस्रैम से यहोवा लेके आया, वो कर दिया, ये कर दिया। क्या कर दिया? उस समय कर दिया तो क्या हो गया? अभी तो हमको तो तकलीफ है, हम तो जेल रहा है। कहाँ है यहोवा? है क्या ऐसा कुछ? और इस तरह का जब सवाल उसने किया, तब ना इसने बोला कि शूरवीर योद्धा, ये ऐसा सवाल करने वाला आदमी है, ये परमेश्वर जानता था। इसलिए उसने एडवांस में बोला, हे शूरवीर योद्धा, क्योंकि उसको मालूम था ये ऐसा ही सवाल उठाने वाला व्यक्ति है। उस सवाल के अंदर में एक योद्धा का पावर था। उस सवाल के अंदर में एक योद्धा का पावर छुपा हुआ था, क्वालिटी। कहा यहोवा? कहा आई वॉन्ट टू सी हिम। कहाँ है यहोवा? मुझे उससे देखना है। यदि ऐसा यहोवा पिछले दिनों में मिस्रैम के साथ में बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, तो हम आज परेशान में है। कहाँ है यहोवा? दिखाओ। हालेलुया। उसी शब्द में वहां पर क्वालिटी है। उस क्वालिटी को परमेश्वर लेके इस्तेमाल किया है। जब हम परमेश्वर से पूछेगा तब वो हमको उत्तर देगा। जब हम कुछ नहीं पूछेगा वो उत्तर नहीं दे सकता है। हालेलुया। दिस इज द सीक्रेट। यीशु ने बोला, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुमने मांगा नहीं है तो कैसे दिया जाएगा? ढूंढा नहीं है तो तू कैसे पाएगा? खटखटाया नहीं है तो कैसे तुम्हारे लिए खोला जाएगा? उसने पूछा, कहाँ है शक्ति? कहाँ है पावर? कहाँ है यहोवा? यदि यहोवा ऐसा है, मेरे साथ है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे विश्वासी भी अपने लेसन लेना जरूरी है, क्योंकि विश्वासी बोलता है कभी कभी, प्रभु मेरे साथ है। मैं हमेशा विश्वासियों से ये सवाल उठा करके रखता है, यदि आप कहता है यीशु मेरे साथ है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ गया है? प्रॉब्लम है तो उसका सबूत वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमको झेलना पड़ रहा है। लेकिन गिदोन ऐसे नहीं हुआ है। गिदोन गलती नहीं किया है। गिदोन नहीं बोला है, स्वर्गदूत बोलने के समय स्वर्गदूत गिदोन से बोला, प्रभु तुम्हारे साथ है, तो गिदोन ने ऐसा नहीं बोला, हाँ सच है, प्रभु तो ये है मेरे साथ, नहीं तो हम कैसे चलता? हर दिन वो चलाता हमको, इतना बड़का दिया है, आज भी दे रहा है, प्रभु ही तो दे रहा है। ऐसे नहीं बोला। उसने पूछा, यहोवा मेरे साथ है, तो प्रॉब्लम कहां से? हालेलुया। तो हम नीचे देखेंगे तो यहोवा ने उसकी और दृष्टि की और कहा, तू अपनी इस शक्ति में जा, तू अपनी इसी, बोलिए इसी, किसी, इसी शक्ति से, किसी शक्ति से, कौन सी शक्ति से? कौन सी शक्ति है? मैंने पहले उसका रेवलेशन आपके सामने रख दिया। वो उसका सवाल उठाने का जो पावर, परमेश्वर उसको वैक्यूम कर दिया है। ये जो तुम्हारा अंदर से जो पावर है मेरे को सवाल करने का, मेरे स्वर्गदूत को सवाल करना मीन्स मुझसे सवाल करता है। आज हम पवित्र आत्मा से सवाल करता है, तो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है और परमेश्वर से सवाल करता है। सेम वे उसने ये बात
किया है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, इस शक्ति से, कौन शक्ति से कहा है यहोवा, जो पूछा, हिम्मत किया, इस शक्ति से तू आगे बढ़ो, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इस्राएल को मिथानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? 15, और उसने इससे कहा, हे यहोवा, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनुष्य में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे मार लेगा जैसे एक पुरुष को। हालेलुया। पूरा मिद्यान के लोग, बहुत पावरफुल है, पूरे मिद्यान के लोग को स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर वहां पर बोल रहा है, तू ऐसे मारूंगा उसको, एक आदमी को जैसे मारता है वैसे ही तू एक साथ सबको मार देंगे। वो शक्ति मैं तेरे हाथ में देख रहा हूं। अतः गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में अब मैंने अनुग्रह पाया है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जाना। उसने कहा, जब तक तू न आए मैं यही रहूंगा। वहां से परमेश्वर से एक रेमा वर्ड गिदोन को मिल रहा है। एक रेमा वर्ड मिल गया और इससे गिदोन अपने काम करना शुरू नहीं किया है। मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले मैं आपसे कहा था कि कई लोग हमसे प्रभु कुछ बोला है ऐसा करके कुछ कर देता है, इसका नतीजा डिजास्टर है। इसलिए कुछ भी करने के पहले परमेश्वर का राज्य के लिए कई बार उसका कन्फर्मेशंस हमें लेना जरूरी है, हमने बोला था, क्योंकि कन्फर्मेशन के बिना हम युद्ध करने के लिए निकलना मूर्खता है। हम अपने अंदाज में वहाँ पर 4 बातें रखा था। फर्स्ट थिंग, हम स्वयं परमेश्वर का ओर से सुनना है, परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। सेकंड, स्वयं हम परमेश्वर का ओर से सुना है, उसको परमेश्वर का वचन से कन्फर्म करना है रेमा के रूप में। थर्ड, पिक्चर के द्वारा दर्शन। फोर्थ, एक प्रॉफिट ये बात प्रोफेसी करना है। इस 4 कन्फर्मेशन के साथ जब आप निकलेंगे तो आपको गलतियां नहीं होंगे। गिदोन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का दासों का, दाऊद और मूसा, एलिया नबी और यहाँ तक सोलोमन, पौलोस, पत्रोस, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना, मत्ती और इस तरह का परमेश्वर का जितना दास है, उस सबका जीवन से कुछ ऐसा बात है, हम अनोखा बात देखेंगे। मुझे एक एक प्रॉफिट का जीवन से कुछ बात मुझे इफेक्ट किया है, उनके कैरेक्टर से सीखना जरूरी है। उनका स्वभाव का गुण से कैसे वो परमेश्वर से अप्रोच किया था। पत्रोस को देखेंगे तो पत्रोस हर वक्त यीशु के लिए खुदता था, बात सुनने के पहले खुदता, इसलिए उसने प्रभु ने लीडर बनाया है। ओनली वन क्वालिटी, इंथुसियाज्म, यूहन्ना के पास नहीं था। यूहन्ना सिंबल और प्रेमी व्यक्ति था, वो डीप लेवल में जाता था, परंतु पत्रोस उतना डीप नहीं जाने के लिए उनके पास वक्त है, वो खुदता है। प्रभु तू है तो मुझे भी ले जाओ वहां पर। मूसा का क्वालिटी आप कहां देखा? जिस वक्त इजिप्ट में था, अपने भाई लोग आपस में लड़ाई करने के समय उसने कई बार उसको बोला कि बेटा मत करो ऐसे, भैया आप लोग भाई लोग हैं, क्यों मारपीट करते हैं। और दूसरा एक दिन उसने देखा अपने एक यहूदी को, एक दूसरा व्यक्ति आकर के उसको
डिस्टर्ब कर रहा था। आपस में मारपीट करने के समय विरोधी को उसने एक थप्पड़ मारा है, एक किक, ब्रूसली किक, उसका कल्याण हो गया। ये जो उसका अपने लोगों के लिए जो एंथुसियाज्म हो, उसको परमेश्वर ने गिना है कुछ। परमेश्वर ने बोला यू आर द वन। तो इतना ज्यादा अपने लोगों को प्यार करता है, वहां से परमेश्वर उसको नोट किया और उसके बाद भागो यहां से जंगल में सर कर भगाया। तो आपने नहीं सोचना, परमेश्वर कभी भी किसी को भी विदाउट एनी स्ट्रांग पर्सनालिटी क्वालिटी को नहीं देखते हुए किसी को भी नहीं बुलाने वाला है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, वो उस अंदर, उस व्यक्ति का अंदर इसलिए बोलता है मां का कोख में आने से पहले से ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। मां के कोख में आने से पहले से मैं तुमको चुन लिया है। मैं तुम्हें अभिषेक किया और जातियों के लिए, देशों के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। वो बुलाहट के कारण ये चीज अपने जीवन में इस तरह के क्वालिटी को दर्शाता है। हालेलुया। गिदोन का निश्चय परमेश्वर ने मां का कोख का पहले से ही निर्णय किया है, परंतु उसका वक्त आ गया तो स्वर्गदूत आया है, उसको पुशअप कर रहा आगे बढ़ने के लिए, परंतु उसका बुलाहट मां का कोख में आने से पहले ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर जन्म लेने के बाद, आपका उद्धार होने के बाद, आप यीशु मसीह के लिए ताली बजाने शुरू करता है जब चर्च में आकर के, तब नहीं बुलाता है। आप क्या समझ रहा है? पास्टर उस समय बुला सकता है, परमेश्वर नहीं बुलाता है उस समय। परमेश्वर तेरा जन्म का पहले से बुलाहट भेजता है। हालेलुया। तेरा जन्म से पहले से प्रभु ने तुमको बुलाया है, आज नहीं। तू कहाँ कहाँ जाएगा, मूसा का तरह किसको किसको डील करेगा और क्या क्या उल्टा सीधा काम करेगा, ये सब परमेश्वर का फाइल में रिकॉर्ड है। और कब तू ठेन करेगा और कब प्रभु के लिए अपना सारा जीवन को उंडेल देगा। और उसको मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर कभी भी अपने बुलाहट के प्रति पश्चाताप नहीं करता है। रोमन्स चैप्टर 11 में हम लोग देखेंगे 29, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया। वो किसके विषय में बोल रहा था? इस्राएल के विषय में बोल रहा था। प्रभु को अर्थात मसीहा को उसने तिरस्कार करने के कारण आज मसीहा हम सब का हो गया है। लेकिन उस समय जो जंडेल से आए हुए कलीसियाओं से पौलुस ने ये बात बोल रहा था कि देखो तुम लोग घमंडी मत बनो, इस्राएल के ऊपर कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि इस्राएल है इसलिए आप लोग हैं। इस्राएल के कारण आपको आशीष मिला है। थोड़ा समय के लिए उसको तकलीफ हो गया, लेकिन वो वापस आएंगे, क्योंकि शाखाओं को, पेड़ को जड़ संभालता है, ना कि जड़ को पेड़ संभालता है। इसलिए उसने बोला जड़ इस्राएल
होने के बावजूद भी परमेश्वर इस्राएल का अनाज्ञाकारिता के कारण उसको अपने संगति से थोड़ा समय के लिए परमेश्वर ने उसको काटा है, तो तुमको जो उस पेड़ में बाहर से जुड़ा करके लेके आया, तुम यदि अनाज्ञाकारिता करोगे तो कितना अधिक तुमको परमेश्वर त्याग सकता है। इसलिए वहां पर पौलुस ने चेतावनी देता है, अनाज्ञाकारिता मत करो। इस्राएल को छोड़ने के लिए भी परमेश्वर के लिए कोई वक्त नहीं लगा है, तो ऐसा है तो आप लोगों को भी निकालने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर वहां पर फिर से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का बुलाहट का विषय में, परमेश्वर का वरदान के विषय में परमेश्वर कभी भी पछतावा नहीं करता है। और दूसरा ट्रांसलेशन में इंग्लिश में ऐसा लिखा हो, परमेश्वर उसके प्रति पछताव नहीं, अरे उसको बुलाया, मेरा काम बिगाड़ दिया है, क्या करे, ऐसे बोलता है ना, ऐसे बोलता है नॉर्मली हम लोग बोलता है ना। इसी के विषय में बाइबल बोलता है परमेश्वर लेकिन ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि परमेश्वर को मिस्टेक होता ही नहीं, दैट इज द मैटर। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलता अरे उसको बुलाया ऐसा हो गया क्या करे। परमेश्वर को ऐसा मिस्टेक होता ही नहीं है। हालेलुया। और इसका डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको 5 वक्त चाहिए, एक एक कैरेक्टर बाइबल को अंदर लेने के लिए। कई फेलियर्स लोग भी परमेश्वर के वचन में है, उन्होंने परमेश्वर को त्याग करते हुए भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य था। इसलिए परमेश्वर को कभी गलतियां नहीं होता है। हालेलुया। गिदोन के बुलाहट के विषय में हम देख रहा है, गिदोन का बुलाहट जरूर उसका माँ का कोख में आने से पहले से ही परमेश्वर ने उसको चुना है और सेलेक्ट किया है। इस पर विश्वास करें। उद्धार पाने के बाद आपका स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस से कलीसिया का पादरी आपको स्थान दे सकता है, परंतु परमेश्वर कोई स्थान आपको नहीं देगा। कभी कभी देखता है चर्चेस के अंदर में भी कंपटीशन, उससे स्मार्ट हम हैं, हमसे स्मार्ट वो नहीं है, होता है। आपका स्मार्टनेस के कारण मनुष्यों को गलती हो सकता है, परंतु परमेश्वर को नहीं। आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, स्मार्ट नहीं भी क्यों ना हो, बुलाहट परमेश्वर से आता है। परमेश्वर यदि सचमुच आपको नहीं बुलाया है तो आपका ओवर स्मार्ट से कुछ होने वाला नहीं है, थक जाएगा। हालेलुया। बुलाहट परमेश्वर की ओर से आता है। बुलाहट मां का कोख का पहले से ही परमेश्वर भेजता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग समय में उसके लिए अलग अलग स्टाइल्स हमारे जीवन में होता है, तरीकाएं होता है। किसी को यहाँ से, किसी को वहाँ से, किसी को दूसरा जगह से, किसी को इस रीति से, किसी को उस रीति से, किसी को वेरी डिफरेंट स्टाइल में परमेश्वर बुलाता है। क्योंकि पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से आया है और परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए है। रोमन्स 11:36। क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। फिर से पढ़े, हम लोग रिपीट करेंगे। क्योंकि उसी की ओर से, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी की द्वारा और उसी के लिए, और उसी के लिए सब कुछ है, सब कुछ है, उसी की महिमा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। क्योंकि आपके पास जो है, जो गुण है, कुछ भी हो, सब उसी की ओर से है और उसी से है और उसी के लिए है, अपने से कुछ नहीं। और इसलिए बोला कि परमेश्वर मां के कोख में आने के पहले से ही उसका पवित्र बुलाहट
मेरे ऊपर और आपके ऊपर भेजता है। इस वचन पर मैं 101% विश्वास करता है। मुझे मालूम है जिस वक्त मुझे 26 ईयर्स था, मैंने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया पूर्ण रीति से, और उसके पीछे चलने के लिए मैंने निर्धारित किया है, निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद में मुझे समझ में आया ये कुछ नहीं, प्रभु ने मुझे अपने माँ के कोख से पहले से ही मुझे बुलाया था और उत्तर भारत में परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए ठहराया था। आज मैं यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, सदियों से ही प्रभु मुझे यहाँ के लिए नियुक्त किया है, अचानक नहीं आया है। सिचुएशंस बना मुझे यहाँ लेके आने के लिए, सिचुएशंस बना मैं ऐसे कंडीशन में आने के लिए, सिचुएशंस मुझे ऐसा स्थिति में बना करके आपके सामने प्रभु का वचन को पेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परंतु बुलाहट माँ का कोख में आने से पहले से ही प्रभु ने मुझे बुलाया है। उसको मालूम था फलाना साल में, उन दिनों में इस देश में मेरे लिए, हिंदी भाषा भाषियों के लिए ये मेरा सुसमाचार का घोषणा करेगा। इसलिए मैं यहां पर है। उसका विषय में जब हम सोचता है तब हम वापस नहीं जाता है। आज का परिस्थितियों को देख करके मैं शक्ति नहीं हासिल करता है। परमेश्वर का जो ओरिजिनल बुलाहट है मेरे अंदर, जो माँ के कोख में आने का पहले मेरे अंदर डाला है, उस बुलाहट को बारे में सोच करके मैं अपने बुलाहट से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी कहां जाएंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा उसी की ओर से, उसी के है और उसी के लिए सब कुछ है। दूसरा ऑप्शंस नहीं है। आपको ड्रेस खरीदने के समय दूसरा ऑप्शंस है, घर खरीदने के समय सभी बातों में आपको ऑप्शंस मिलेगा। प्रभु का बुलाहट में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आर यू रेडी और नॉट। तू जाने के लिए तैयार है या फिर नहीं तैयार है। हम इसमें फंस जाएंगे और मुझे सोचना पड़ेगा, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा तेरे साथ, नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं प्रभु हम नहीं कर सकता है। कई लोग चुपचाप चले जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग में बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है। परमेश्वर पूछता है, बेटा तू मेरे लिए आ जाओ, बेटी तू मेरे लिए आ जाओ, और उसको समझ में भी आता है मुझे बुलाया है प्रभु। परंतु उसने क्या करता है, वो अपने बुलाहट प्रभु के साथ में चलने का उसका इच्छा नहीं होने के कारण चुपचाप से वापस चले जाता है। कुछ बोलता नहीं है, यस और नो बोलता नहीं है, वापस चले जाता है। बुलाहट, मैं अपने जिंदगी से बोल रहा हूं, परमेश्वर का बुलाहट ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉलिंग है। आपको कई बड़े बड़े संस्थाएं बुला सकता है, आपको कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बुला सकता है, गवर्नमेंट बुला सकता है, कंपनीज बुला सकता है। अपॉर्चुनिटीज के कारण आपको बुलाहट आ सकता है बड़े 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 जगहों से, कंपनियों से, व्यक्तियों से। परंतु मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का बुलाहट से बड़ा इस दुनिया में कोई और बुलाहट नहीं होता है। दैट इज अ सुप्रीम कॉलिंग, दैट इज द सुप्रीम कॉलिंग। यशायाह नबी को परमेश्वर ने बोला, मेरे लिए कौन जाएगा।
यशायाह ने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए जाऊंगा, कौन मेरे लिए जाएगा? यशायाह ने बोला, हाँ प्रभु मैं, हम लोग नहीं, हम नहीं, मैं। हालेलुया। परमेश्वर फैमिली के रूप में किसी को बुलाता नहीं है। परमेश्वर फैमिली के रूप में किसी को बुलाता नहीं है। परमेश्वर कोई ग्रुप को नहीं बुलाता है। परमेश्वर सिंगल रूप में उसके साथ चलने के लिए बुलाता है। हस्बैंड एंड वाइफ परमेश्वर के साथ में एक साथ सेवा करते हुए आप देखेंगे, परंतु ध्यान कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी परमेश्वर ग्रुप लेवल में उनको बुलाया नहीं है। इंडिविजुअली जो परमेश्वर का दास और दासी प्रभु के लिए साथ में बढ़ रहा है, परंतु उनका कमिटमेंट प्रभु के लिए इंडिविजुअल है, अकेला है। उसने कमिटमेंट किया है प्रभु के साथ, प्रभु जी मैं आपके साथ में चलूंगा। वाइफ ने कमिटमेंट किया है, हस्बैंड ने भी कमिटमेंट किया है, प्रभु जी मैं आपके साथ में चलूंगा। जब ये दोनों एक साथ में स्ट्रांग कमिटमेंट में आ जाता है, तब जाकर के उस परिवार को परमेश्वर भयंकर रूप से उपयोग करता है। कुछ ऐसे परिवार में ऐसा होता नहीं है, इसलिए स्ट्रगल भी होता है। हालेलुया। इसलिए बुलाहट मां का कोख का पहले से ही होता है। मेरे पत्नी को परमेश्वर सदियों के पहले बुलाया है, उसका मां का कोख में आने के पहले से उसको चुन लिया है, उसको बुलाया है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं था। परमेश्वर का उद्देश्य आज अपने कलीसिया के लिए पूरा करने के लिए मुझे और मेरी पत्नी को अलग अलग समय इस देश में बुलाया है। तब हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को शेयर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और हम विवाह में चला गया है। ये किसी मन की इच्छा नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना था। द सेम वे परमेश्वर किसी विवाह को जोड़ देता है, किसी व्यक्तियों को जोड़ देता है अपने सेवकाई के लिए खड़ा करने के लिए। वो हम कैसे जान पाएंगे? बाइबल में बोलता है शुरुआत से बढ़कर फिनिशिंग में इनाम मिलता है। शुरू कोई भी कर सकता है, परंतु जो अंत करता है उसी को ही इनाम मिलता है। शादी के पहले पता नहीं चलता है, शादी के बाद जब दिने गुजरेंगे, साले गुजरेंगे, महीना है गुजरेंगे, तब ये विवाहित स्त्री और पुरुष के जीवन में क्या परिवर्तन होता है और किस मोड़ को वो ले रहा है, कैसे उसका जीवन को समर्पण आ रहा है, उसी से मालूम पड़ जाएगा ये जो रिश्ता सदियों से परमेश्वर ने बनाया था। ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं होता है। दिस इज द प्लान ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की आलोचना है, उसका उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इसलिए कहा दो व्यक्ति सहमत होकर के एक चीज के लिए मांगेंगे अपने स्वर्गीय पिता से, एक साथ एकता के साथ परमेश्वर उसको अप्रूवल करेगा। दुनिया में कोई नहीं रहेगा तो पति पत्नी प्रभु के साथ में खड़ा रहेंगे तो पृथ्वी हिलेगा। ऐसे भी तो शुरुआत का आशीष पति और पत्नी को ही दिया था। आदम और हवा को ही परमेश्वर ने दुनिया का सारे आशीष दिया था। उसने बोला फलो और फूलो, सारे पृथ्वी को अधीन करो। किससे बोला था? वन फैमिली से, एक सिंगल हस्बैंड और सिंगल वाइफ से बोला था। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। यदि आप मैरिड है, प्रार्थना करें प्रभु मेरे परिवार के अंदर आपका प्लान को डेवलप करें। यदि आप सिंगल है, जवान है, तो ये वचन आपके लिए भी है। तो ये बुलाहट सबसे प्रेशियस है। न्याय अध्याय 6 उसका 17, गिदोन ने
उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में अब मैंने अनुग्रह पाया है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। मैंने बोला था कि परमेश्वर का बुलाहट पाना ज़रूरी है। परमेश्वर का बुलाहट पाने के बाद रेमा उसको कहता है, रेमा वर्ड, प्रॉमिस। और उसके बाद हम इसको कंफर्मेशन करना ज़रूरी है। गिदोन ने इसको अच्छी तरह से कंफर्मेशन किया है। गिदोन सबसे पहले कंफर्मेशन यहां शुरू करता है। क्या बोलता है? वो सीधा बोलने वाला आदमी है। वो बोला, अथा गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में अब मैंने अनुग्रह पाया है तो मुझे कोई चिन्ह आ। उसने बोला कि प्रभु तेरे साथ है। तो वहां पर उसने सवाल किया और उसके बाद में बोलता, अच्छा ठीक है, फिर भी तू बोलता है मैं एक आदमियों को जैसे मारूंगा वैसे पूरे मिथुन को मारूंगा, तो मैं फिर से तुमसे प्रश्न करने के लिए चाहता हूं, मुझे एक चिन्ह दिखाओ। तू कैसा है? तू कहां से आया? हमको देखना है तो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? क्योंकि संसार में बहुत सा होता है। तो यहोवा परमेश्वर से ही आया है, ओरिजिनल है कि तू डुप्लीकेट है? ये सब जो बोला है ये सत्य है। तो हमको दिखाने के लिए एक चिन्ह 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 चिन्ह। वो क्या चिन्ह है? जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी बेट तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहाँ से ना जाना। उसने कहा, जब तक तू ना आए मैं यही रहूँगा। वो भी चिन्ह दिखाने के लिए तैयार था। 19, तब गिदोन ने अंदर जाकर बकरी का एक बच्चा और एक ऐसा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। उसने मांस को एक टोकरी में और शोरबे को एक पात्र में रखा। फिर उन्हें बांज वृक्ष के तले लाकर उसके लिए अर्पित किया। और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियां लेकर चट्टान पर रख दे और उस पर शोरबा डाल दे। उसने वैसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ में की छड़ी के सिरे से मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान में से आग निकली और मांस तथा अखमीरी रोटियों को भस्म कर गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। दिखाया ना डिमॉन्स्ट्रेशन। गिदोन जो क्या किया बोलेगा इसको पहले से स्वर्गदूत को भी मालूम है, कुछ आइडिया है। इसलिए बोला, ठीक है, हम बकरी का मांस और रोटी लेके आता हूँ, यहाँ रह लेना। बोले, लेके आओ, हमको मालूम है तो उल्टा सीधा आदमी है, इधर ही रहेंगे। तो गिदोन गया, सब तैयार करके आने के लिए टाइम लगा होगा। तब तक उसने मोबाइल में व्हाट्सएप देखा होगा क्या? तो स्वर्गदूत वहां पर चट्टान पर बैठ गया। बोरिंग बा, कभी कभी ना पृथ्वी में ऐसे काम के लिए आता है, इसलिए वो भी आराम किया हो। कभी प्रचार करने के लिए कहीं जगह जाते हैं तो वहाँ का प्रकृति को भी देख करके थोड़ा मनोरंजन ले लेते, कैसा पहाड़ बा। तो स्वर्गदूत वहाँ पर ठहर गया। तब तक गिदोनवा आ गया, अपने मैदा का रोटी और क्या लेके आया? शोरबा और मांस को लेके आया। तो बोले, लेके वो चट्टान को ऊपर रखो, दिखा देता हूँ। तुमको ना दिक्कत है, तुम ना हमको शक कर रहा है, बहुत देर से हम देख रहे हैं तुमको, हम बहुत बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया। तुम हमको यहाँ खड़ा करवा दिया, हम तो यहाँ पर थे। तुमने बोला अभी अभी आते हैं, इतना घंटा कहाँ थे? बकरी पकड़ने के यहाँ गए थे। बोले को तो गिदोन जा करके चट्टान को ऊपर रख दिया। तो उसने तुरंत डंडा निकाला, दिखा देते, देखा। उसके बाद रस के ऊपर वो पहले बोले कि रस को डालो, शोरबा को डालो, धुआं देख रहा है। दूसरे को धुआं देख रहा है, भाग यहाँ से।
जो काम जो बोला उसको करो। उस समय तक उसके बाद जस्ट बाद स्वर्गदूत अप्रत्यक्ष हो गया। गिदोन को मिल गया पहला कंफर्मेशन। अब गिदोन को लगा कुछ होगा क्या, हो जाएगा, कौन जानता है, इतना तो हो गया, अब हम थोड़ा ट्राई कर लेते। गिदोन डरपोक था। इसका सारा लक्षण इसका ऑपरेशन में अब देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है डरपोक को धीरजवंत बनाता है। धीरजवंत जो संसार में देखता है उसको प्रभु लेता ही नहीं है। तो प्रभु डरपोकों को लेता है और धीरजवंत कामों को करता है, क्योंकि डरपोक उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि डरपोक का अंदर ही परमेश्वर का ताकत को डाल सकता है। अब तू अपने आप बहुत बड़ा हिम्मत वाला है तो रहो वही अपने ही जगह पर, क्योंकि तुमको हिम्मत ज़्यादा है, हमको हिम्मत कम वाले को चाहिए, तब हम अपने हिम्मत को उसको दे पाएंगे। तुम्हारे पास अधिक से ज़्यादा हिम्मत है प्रभु के लिए, वो हिम्मत काम नहीं देगा, यहाँ ओवर स्मार्ट रहेगा, परंतु परमेश्वर के राज में जिसका हिम्मत कम है उसको वैल्यू है। जिसकी हिम्मत कम नहीं, जिसका क्या बोलता टकने टकटिंग 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 टकटिंग, ये जो मारता है उसी को प्रभु लेता है और सीधा खड़ा कर देता है। देखो कितना बार स्वर्गदूत आया, जितने बड़े अभिषिक्त लोगों के सामने सब नीचे गिर गया था। एजेकियेल नबी जमीन से, तब उसको खड़ा किया। कारण क्या है? देयर इज नो पावर। आपके पास शक्ति नहीं है, इसलिए वो आपको बुलाया है। आपके पास शक्ति नहीं है, इसलिए वो आपको शक्ति देंगे। यदि आपके पास शक्ति पहले से ही रहता तो वो आपको नहीं बुलाता, क्योंकि उसने कहा मैं संसार का ज्ञानियों को मूर्ख बनाने के लिए मूर्खों को संसार से बुलाता है। संसार के ज्ञानियों को मूर्ख बनाने के लिए मैं संसार में से मूर्खों को चुन लेता है, ताकि संसार का ज्ञानियां मूर्खों के अंदर से जिस वक्त ज्ञान निकलेगा तो समझे और यहोवा परमेश्वर का दंडवत करे और परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। आपके पास जो वीकनेस है वही है कल परमेश्वर के लिए हथियार। आपके पास जो वीकनेस है वही कल परमेश्वर के राज के लिए स्ट्रॉन्ग वेपन्स। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारे बातों के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देना, सारे बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि उसने आपको जो दिया है उसके पीछे कुछ कारण है। नेवर ब्लेम गॉड। कभी भी निराशा में नहीं होना, कभी भी प्रभु को दोष नहीं देना। Whatever you have, everything is for the glory of God. जो कुछ भी आपका अंदर प्रभु ने दिया है सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए है। If you have any weakness, that is also for the glory of God. आप कमजोर है तो वो कमजोरी भी प्रभु का महिमा के लिए है। इसलिए आनंद मनाए, प्रभु में आनंद मनाए। इसलिए बोलता है फिलिपी चैप्टर 4 से, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। नो सॉरो। संसार आपको प्यार नहीं किया तो क्या हो गया? यीशु आपको प्यार किया है, परमेश्वर आपको प्यार किया है। उसने कहा था डोंट क्राई, रो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर है।
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। चाहे मां तुमको छोड़ दे, पिताजी छोड़ दे, भाई छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे हाथों के हथौलियों में तेरे नाम को मैंने अंकित किया है। तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। ही इज विथ यू। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। ही इज वर्किंग विथ यू। हालेलुया। आप उसको नहीं देख रहा है, परंतु उसका पवित्र आत्मा आपके साथ साथ कदम कदम पर चलता है। यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ एक छाए का तरह, एक शैडो का तरह आपके साथ फॉलो कर रहा है। वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता है, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता है, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया।